किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी? अब ये मूल संरचना की अवधारणा, ये क्या चीज आ गई नहीं? तो देखिए, स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था कि संविधान में संसद कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती थी। तो इस तरह का प्रश्न उठाया गया कि अगर ऐसा रहा तो एक दिन संसद संविधान ही चेंज कर देगी, क्योंकि संसद के पास ये शक्ति मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद चाहे तो पूरा संविधान बदल दे, कुछ भी चेंज कर सकती है संसद, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती, मूल संरचना चेंज नहीं कर सकती। लेकिन ये डिफाइन नहीं किया गया कि ये मूल संरचना क्या है। ऐसा माना गया कि समय समय पर ये डिफाइन किया जाता रहेगा कि मूल संरचना क्या है। मूल संरचना क्या है? मतलब संविधान जो बनाया गया है हमारा, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो इन बेसिक प्रिंसिपल्स को नुकसान पहुंचाए बिना अंदर की जितनी भी चीजें हैं संसद चाहे तो सब कुछ चेंज कर दे। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये भी मूल संरचना का ही पार्ट है। मौलिक अधिकारों को हटा नहीं सकती संसद। ऐसा नहीं कर सकती कि मौलिक अधिकार ही खत्म कर दे, ये नहीं कर सकती। कोई भी मौलिक अधिकार अगर संसद को लगता है तो उसको उसमें थोड़ा चेंज कर सकती है, उसे हटा के कानूनी सामान्य अधिकार बना सकती है। और अगर चाहे तो किसी भी नए अधिकार को मूल अधिकार में शामिल कर सकती है, लेकिन सभी मूल अधिकारों को, सभी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती। तो ये जो अवधारणा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संसद की जो शक्ति है ना, इसको थोड़ा सा लिमिट कर देती है, लिमिट में लेकर आती है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो संसद तो फिर एक तरह से निरंकुश शक्ति मिल जाती, संसद को असीमित शक्ति मिल जाती कि कुछ भी चेंज कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। और कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये अवधारणा दी थी? तो ये था केशवानंद भारती मामला 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल संरचना को ध्यान में रखकर ही संसद कुछ भी चेंज कर सकती है और मौलिक अधिकार भी इसी का पार्ट है। तो